morning, students. Today we will start Unit 2, Data Entry and Keyboarding Skills. Students, what is data entry? Data entry means to input the data into the computer. And what do you mean by keyboard skills? It means set of skills required to operate a keyboard smoothly while typing. तो इस यूनिट में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि कीबोर्ड क्या है, टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग क्या है, कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती हैं और अपना हम उससे स्पीड बढ़ाने के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीके से हाथ सेट करें, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है कि इन ऑर्डर टू एनहांस ऑपरेशनल स्किल्स इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, knowledge of efficient and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become inevitable today. कहने का मतलब ये है कि आज के उसमें डाटा एंट्री का काम जो है बहुत ही ज़्यादा है और ये वही कर सकता है जिसकी स्पीड अच्छी होती है, जो स्किल्स अच्छी होती हैं और जो एक्यूरेटली काम करता है. Data entry work requires the accuracy also, speed and accuracy. So there are various methods of typewriting. So in this unit we will study about various types of keys, typing, ergonomics and positioning of fingers on the keyboard according to touch method of typewriting, and use the typing software for the learning keyboard skills. हम इस यूनिट में एक टाइपराइटिंग सॉफ्टवेयर का भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसमें, जो कि हमारा है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. सो व्हाट इज कीबोर्ड नाउ? यू कैन से कि कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स कीबोर्ड विथ एडिशनल कीज. In general, keyboards has more than 100 keys. Is it clear? So each key of a keyboard corresponding to a single symbol. Some symbols requires pressing and holding several keys simultaneously. आपने देखा है कि जैसे कि कंट्रोल के साथ में हम ऑल्ट डेल यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम रिबूट हो जाता है. कंट्रोल F4 दबाते हैं तो जिस विंडो को हमने ओपन कर रखा है वो विंडो क्लोज हो जाती है. शिफ्ट के साथ में हम किसी सिंबल को लेना है, आप देखते हैं कि कीबोर्ड में नंबर और अल्फाबेट दोनों रहते हैं, तो उसमें हमें शिफ्ट के साथ में हम प्रेस कर लेते हैं. सो व्हाट इज टच टाइपिंग मेथड? सो टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग इज ए मेथड ऑफ टाइपिंग without using the sense of sight to find the keys. So what is touch method? You can say the touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. There is no need to search the keys while typing, and one has to move only the fingers which is needed to strike a keys. इसमें जो टाइपिस्ट है उसको कीज को देखने की जरूरत नहीं होती है. हाथों का प्रैक्टिस इतना होता है कि वो अपना विदाउट कीबोर्ड को देख के टाइपिंग करता जाता है. टच टाइपिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग द 8 fingers in a horizontal row along the middle of keyboard. Middle of keyboard मतलब home row. Touch typing can be done with 2 hands or by using a single hand also. दोनों हाथ से भी की जा सकती है और एक हाथ से भी करते हैं.
इज इट क्लियर? अब आता है कि अ टच टाइपिस्ट स्टार्ट बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द मिडिल रो and knows which finger to move and how much to move it for reaching any required keys. जो टच टाइपिस्ट है, जब वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट करता है तो मिडिल रो में जब वो हाथ रखता है तो उसको ये पता होता है कि कौन सी फिंगर को कब कहाँ कैसे मूव करना है एक्यूरेटली। और ये सब कैसे आता है? प्रैक्टिस से। टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली करने से ही हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इवन देन 60 वर्ड्स पर मिनट वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड बाय प्रैक्टिसिंग डेली 60 वर्ड्स पर मिनट और हायर कैन बी अचीव्ड। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कीज कि हमारे कीबोर्ड में कितनी तरीके की कीज होती हैं। तो पहला है, हम लेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज A to Z and 0 to 9. These keys are A to Z and 0 to 9 on the keyboard. Second one is punctuation keys. All of the keys associated with punctuation such as comma, semicolon, parenthesis, equal to, plus, minus, all sign are called punctuation marks and these are called punctuation keys. Now alt keys. Alt key, it is a short for alternate. कीबोर्ड में कंट्रोल की के बराबर में होती है, साइड में होती है। This key is like a second control key. Next one is arrow keys. So there are 4 arrow keys to move the cursor: top, bottom, left and right. 4 हमारे पास कर्सर कीज होती हैं जिससे कि हम अपने कर्सर को, कर्सर क्या है? व्हाट इज कर्सर? कर्सर इज ए ब्लिंकिंग पॉइंट जो हम जब लिखते हैं तो वो यूज होता है। जैसे कि ये देखिए, हमने माउस का पॉइंटर हिलाया और यहाँ पर ये तो माउस है क्योंकि माउस का पॉइंटर है। अगर हम इसको लिख रहे होते तो ये कर्सर कहलाता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज शिफ्ट और ऑल्ट कीज टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट ए टाइम। नाउ बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से क्या करते हैं? डिलीट द कैरेक्टर जस्ट टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप ये नोट लिखा हुआ है और अगर हमने यहाँ पर कर्सर एन के बाद रखा, ये देखिए कर्सर, तो बैक स्पेस से एन रिमूव होगा। बैक स्पेस की कौन सी होती है? सबसे बड़ी की जो कीबोर्ड में होती है, दैट इज कॉल्ड बैक स्पेस की टॉप रो में, नंबर वाली रो में लास्ट में रहती है। ये कर्सर को, जहां कर्सर होता है उससे लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। अब आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज ए टगल की। टगल की किसको बोलेंगे हम? वो की जो दोनों काम करती है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो एक्टिव हो जाती है, फिर दोबारा प्रेस करते हैं तो डिसएक्टिव हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। जैसे कि कैप्स लॉक की को अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये एक्टिव हो जाती है, सारे अल्फाबेट्स हमारे कैपिटल में आते हैं, और अगर हम दोबारा उसको प्रेस करते हैं तो डीएक्टिवेट हो जाती है, हमारे अल्फाबेट्स स्मॉल में आने लगता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल की। द कंट्रोल की इज यूज्ड in conjunction with other keys to produce control characters. The meaning of each control character depends on which program is running, कि कौन से प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में अलग अलग काम करता है। ठीक है, अगर हम MS वर्ड यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट कर रहे हैं, अगर हमें सेव करना है तो हम करते हैं कंट्रोल S, इट इज फिक्स कि कंट्रोल एस करने से फाइल सेव हो जाएगी।
कंट्रोल सी करने से आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल बी करने से आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल की दूसरी की के कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज कर दी जाती है और हर प्रोग्राम में डिपेंड करता है अलग अलग इसका। नॉन डिलीट की, डिलीट की कर्सर का जहां हम कर्सर रखते हैं, द डिलीट की डिलीट द कैरेक्टर एट द करंट पोजीशन और द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमने यहाँ रखा तो इधर से हम प्रेस करेंगे तो ये डिलीट करने लगेगा। टी प्रेस कहाँ करेगा, अगर हमने ओ पे रखा कर्सर तो हमारा डिलीट की अगर करते हैं तो क्या डिलीट होगा, राइट हैंड साइड, टी टी ई एस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस की एंड डिलीट? बैक स्पेस में जहाँ कर्सर होता है उससे लेफ्ट हैंड साइड में डिलीट होता है और डिलीट की में जहाँ कर्सर होता है उससे राइट हैंड साइड में डिलीट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट की है हमारा एंटर की और रिटर्न की। ये की नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए कर्सर को लाने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू एंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। नाउ एस्केप की, एस्केप की is used to send special code to the devices and to exit from the program and task। हमें अगर किसी प्रोग्राम को कैंसिल करना है, उससे बाहर आना है तो हम एस्केप की प्रेस करते हैं। और एस्केप की कहाँ पर अवेलेबल होती है? बिल्कुल जहाँ फंक्शंस की होते हैं उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। इज इट क्लियर? फंक्शंस कीज क्या है? फंक्शंस कीज आपकी F1 से F12 होती है और इनका डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स में। क्लियर? अब की हमारी काम कैसे करती है? कैसे काम करती है कि व्हेन ए की इज प्रेस, जब हम की को प्रेस करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज फॉर्म। These electric signals are transmitted to microcontroller in a coded form to the computer describing the character which correspondent to that key। क्योंकि की में अगर आप A लिखते हैं या B लिखते हैं या C लिखते हैं तो कंप्यूटर ABC नहीं समझता, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है कोड में। इज इट क्लियर? यस। नाउ take the numeric keyboard। The numeric keypad is used when जब हमें बहुत सारा डाटा, न्यूमेरिक डाटा एंटर करना पड़ता है, उस समय हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। ये जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर की तरह काम करता है। इसमें 0 to 9 तक का देखिए डिजिट रहता है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एरो की चारों रहती है 1 2 3 4। ठीक है, डेल की, एंटर की। न्यूमेरिक कीपैड दो तरीके से काम करता है, दो मोड में। अगर हम नम लॉक को ऑन कर देते हैं, की प्रेस करेंगे नम लॉक ऑन हो जाएगा, तब ये नंबर्स कैलकुलेटर की तरह यूज करेगा। और अगर नम लॉक ऑफ करेंगे तो ये बाकी फंक्शंस की तरह यूज करेगा, जैसे कि होम पे चला जाएगा, पेज अप में चला जाएगा, पेज डाउन में कर चला जाएगा। सो दिस इज ओनली फॉर टुडे, है ना। गुड बाय। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।